Hi guys, this is Jonathan back with you. So welcome to this new lecture of AP और प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। और इसमें अपन करेंगे एक और फिर से मैराथन सेशन। छोटा हो ये लेक्चर आपका थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन लेकिन अगला 3 है, इसके बाद वाला जो होगा वो एडवांस वाला होगा, उसमें अपन बहुत लंबा करेंगे उसको, है ना। देखो उसमें क्या है कि एडवांस प्रॉब्लम्स है तो उनको डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इन प्रॉब्लम्स को जो आज की हैं उनको थोड़ा टाइम कम लगे होपफुली। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन। नाउ फाइंड द थ्री नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 80। तो ये तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी 3 नंबर अगर अपन को करने हैं तो क्या क्या ले लो, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। नाउ सम डी से डी कैंसिल हो जाएंगे, 3a इज इक्वल टू 15। आई गॉट a5, a is 5. Now a minus d into a plus d is equals to 80, is equals to 80. Now this is a square minus d square, it is 25 minus d square into 5, 80 and 16. So I got d is equals to plus minus 3. d क्या है मेरा, प्लस माइनस 3। दो एपी चलेगी मेरी, कौन कौन सी देखो, 2 5 8 जब प्लस 3 है, और 8 5 2 जब माइनस 3, और ये जब प्लस 3। ठीक है, इजी। आगे बढ़े, बड़ा ही आसान था ना। अपन को ये बताना है कि एपी में शो डेट दीज आर इन एपी। तो देखो पहला टर्म, देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा लिखते हैं बड़ा सा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ये अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये अपना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो माइनस 2ab प्लस 2, इधर क्या हुआ प्लस 2ab हुआ, इधर भी क्या हुआ प्लस 2ab हुआ, यानी कॉमन डिफरेंस डी जो था मेरा आ गया 2ab। इजी, समझ में आया, आसान था, बड़ा ही सिंपल था, स्वीट। चलो आगे बढ़े, दिख गया था ना वो क्वेश्चन यार, इसीलिए। नाउ डिवाइड 32 into 4 parts which are the four terms of an AB such that the first and fourth term, the such that product of first and fourth term is to the product of second and third term as 7 and 7:50। so solution, क्या क्या टर्म्स मानते हैं, टर्म्स देखते हैं ना अपन। a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये मेरी कोई भी चार टर्म्स हो गई। अब 32 है, 32 समझने का तो यानी 4a इज इक्वल्स टू 32। तो a मेरा आ गया 8, a मेरा क्या आ गया 8 आ गया। नाउ मेरे को क्या बोला है, रेशियो बोला है। ओके, तो रेशियो का अब अपन इधर देखते हैं, किस किस का रेशियो, प्रोडक्ट का फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म यानी a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अपॉन a माइनस d इंटू अपॉन a माइनस d इंटू a प्लस d इजी इज इक्वल्स टू 7/15। ये मेरे को बोला गया है, तो इसको देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/15। अब इधर देखो, है ना, तो 15a स्क्वायर 9 इंटू 15 यानी 135 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। इट इज, अब इसको थोड़ा शांतिपूर्वक ध्यान से देखना, 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 135 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, 9 को इधर लेके आया हूँ। ठीक है, 135 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, 9 को इधर लेके आया हूँ। ओके, सॉरी फॉर दिस हैंड। नाउ अब 135, ओके, तो ये अपन का हो जाएगा 128 डी स्क्वायर। इजी, ए की वैल्यू मेरे को पता है 8 है, 6 इंटू 64 इंटू 128 डी स्क्वायर
तो 64 ये 2, ये क्या आया 2, ठीक है। और एक सेकेंड 6 ही होगा ना, ओके यार ये 7 होगा, सॉरी गाइस फॉर दैट सिली मिस्टेक। ओके देन दिस विल बिकम 8, तो ये 2 हो गया, तो 2 से कैंसिल आउट 2, तो डी की वैल्यू मेरे को मिलती है प्लस माइनस, ये 4 होगा, डी की वैल्यू मेरे को मिलती है प्लस माइनस 2। एपी मेरी क्या क्या हो जाएगी वो देख लेते हैं हम अपन, एपी मेरी क्या क्या हो जाएगी वो देख लेते हैं, सिंपल सी बात है 2 4 8 6 6 8 या फिर 8 6 4 2, ये मेरी एपी हो जाएगी। इजी, चलो था आसान क्वेश्चन, आसान था लेकिन थोड़ा लंबा था, थोड़ा कैलकुलेटिव भी था, कह सकते हो कैलकुलेटिव था, या वी कैन से दैट इट वाज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन। नाउ सॉल्यूशन, सम निकालना है, सम निकालना है यानी -49.5, यानी देखो अब 3 माइनस 15.5, ये 18 है, ये 15.5 है, 15.5 है, ठीक है। तो 18 माइनस 15.5 अगर मैं करता हूं कितना होगा, 15.5 माइनस 18, दिस विल गिव मी माइनस 2.5, यानी -5/2 मेरा कॉमन डिफरेंस है। नाउ कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है, n पता है अपन को, l पता है, n निकाल लेते हैं, n नहीं पता ना अपन को, n निकाल लेते हैं, कितने हैं n, तो -49.5 इज इक्वल्स टू 18 प्लस n माइनस 1 माइनस 2.5, ये माइनस 59.5 प्लस 8 माइनस 57.5 माइनस 57.5, ये हो जाएगा माइनस 2.5 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस माइनस बैलेंस, ये डेसिमल भी हटा लिया, 25 से अब इसको देखना है अपन को कि ये 25 को 25 से जाता है नहीं जाता, 25 से जरूर जाता है, और ये 23 टाइम्स जाता है जहां तक मेरे को याद आ रहा है, जी हाँ ये बिल्कुल 23 टाइम्स जा रहा है, और n क्या हो गया अपना 24 हो गया है, n क्या हो गया अपना 24 हो गया है। अब इधर अगर अपन सम देखना चाहें, सम हो जाएगा अपना 24/2 दैट इज 12, 18 माइनस 49.5 इज इक्वल्स टू 12 इंटू, माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं साथ में, तो इसको मैं माइनस करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा 31.5। नाउ दिस इज -6 इंटू -6 इंटू 63 I guess we are doing something wrong, let me check, 63, हाँ ये 63 होगा, ओके 18 माइनस ये करते हैं तो 31.5 यही मिलेगा। n की वैल्यू एक बार चेक करूँ क्या, 575/25, क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली देखा था, मैंने सॉल्व नहीं किया था, 115 और ये मेरे को मिलेगा 23 करेक्ट, सो वी आर डूइंग एवरीथिंग करेक्ट। 12 इंटू दिस, तो ये अपना आएगा a प्लस एल लगाया मैंने यहाँ पे, तो ये -49.5 और 18 30, तो ये 63 और 6 इंटू 3 18, 6 6 जल्दी बोलो 36 और 3 8, तो 7 3 8 माइनस 378 आएगा इसका आंसर। इजी था, मेरे को भी इजी लगा, आप लोगों को आसान था। चलो कैलकुलेटिव या कैलकुलेशन तो आएगी, अब देखो धीरे धीरे जैसे एपी बढ़ती जाएगी ना, तो इस चैप्टर में टफ क्वेश्चन बनाने का वो नहीं होता है, कंसेप्ट नहीं होता है, थोड़े से होते हैं जो अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो एनसीईआरटी में भी दिए होंगे सारे टफ क्वेश्चन, है ना। और कैलकुलेशन नहीं होती, बस आसान से होते सारे क्वेश्चन, तो कर लोगे आप लोग। अगर थोड़ी किसी को भी वो लग रहा है ना लोग की क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे अभी, क्या करो सिंपली इन क्वेश्चंस को भी देखो, सॉल्व करो, सॉल्व नहीं हो रहे ना, वो तो बोल रहा सॉल्व करो, बैठो दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन देखो, दिमाग लगाओ। और ये वाले तो अभी तक तो इजी चल रही है, मैराथन सेशन चल रहा है एक तरह से देखा जाए तो इन्हें तो करो। ओके सो हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी एडेड टू गेट सम, ठीक है भाई n की वैल्यू निकालनी है, अब तो क्या अभी तक क्वाड्रेटिक बनेगी हर बार, 120 इज इक्वल्स टू n/2 2a यानी 6 हो जाएगा, n-1d, d मेरा 2 है, 2 टाइम्स n-1
ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 6n n माइनस 1, ओके 6 को 3 हो जाएगा, ठीक है, इंटू n, आसान। नाउ 120 इज इक्वल टू 4, ओके 2n प्लस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ये। अब अपन को n की वैल्यू इधर से निकालनी है, क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से मेरे को n की वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ से -12 और 10, क्या आएगी, -12 और 10 आएगी। तो क्या आप लोगों को ये दिख रहा है कि n की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो 10 होगी n की वैल्यू, है ना। चलो आगे देखते हैं, अभी वाला देखते हैं, उसमें किसी को कुछ डाउट नहीं था ना। देखो देख लो एक बार वापस से, थोड़ा नजर डाल लो, मैं अभी दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा स्पीडली क्या है। इसको आप करोगे ना तो इसके फैक्टर्स मैंने बता ही दिए हैं, तो क्या आएंगे n+12 इंटू n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये होगा। और फिर इधर से मैंने ये लिखा है, ठीक है। आगे बढ़े, अब बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार वापस से देख लेना है, ज्यादा दिक्कत है तो, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन ए बी शुड बी टेकन सो दैट देयर आंसर सम इज 513, तो 513 इज इक्वल्स टू n by 2 108 minus 3 n minus 1. It is pretty easy now. So 3 से तो 1026 is equals to 108n minus 3n square plus 3n. Easy. Now 3n square minus 11n plus 1026 is equals to 0. तो ये क्या होगा यहाँ पे आंसर इसका, अब आप मेरे को बताओगे। तो मेरे को आंसर नहीं दिख रहा है, क्या तो को आंसर दिख रहा है इसका? ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व करना बड़ा ही थोड़ा ट्रिकी काम होने वाला है। अपन को फैक्टर्स क्या क्या चाहिए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 3 कॉमन, आई गेस 3 इज कॉमन, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। तो n स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 3, ओके 37n प्लस 3 4 2। अब क्या ये 18 इंटू 19 है? क्या ये 18 इंटू 19 है? 18 20 क्या होगा 360 और 18 माइनस क्या होगा तो 342, तो ये 18 इंटू 19 और सम भी है। तो n की वैल्यू में फैक्टर्स क्या आएंगे, n माइनस 18 इंटू n माइनस 19। अब दो आंसर क्यों आते हैं ये आपको भी पता है, लेक्चर में मैं समझा चुका हूं, तो ये आप लोग अपने हिसाब से लिख लोगे, ठीक है। जो बच्चे नए हैं प्लीज वो जाके लेक्चर में देख लेना, ठीक है। लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूं उनके लिए, थोड़ा और डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसमें चल जाना, उसमें मैंने पूरा मैथमेटिकल सॉल्व करके बताया था। ये इसलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेगेटिव एपी है, डिक्रीजिंग एपी है ये, तो धीरे धीरे करके टर्म्स जो होंगी वो कैंसिल आउट होती जाएंगी और ये अपनी एपी जो है वो माइनस में पहुंच जाएगी। तो माइनस और साइन प्लस वाले साइन थोड़े नंबर्स बैलेंस आउट हो जाएंगे, इसलिए दो आंसर आ रहे हैं। एक काम करना, 18 और 19 टर्म निकाल के देखना, पता चल जाएगा। 19 टर्म जो आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा, ठीक है। निकाल के देखना, थोड़ा सा होमवर्क लेके जाओ, ठीक है। माना मैं होमवर्क थोड़ा ज्यादा देता हूँ, लेकिन ये होमवर्क लेके जाओ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, फाइंड द 28 टर्म। यानी क्या कहा गया है, S7 जो है मेरा वो है 63, S नेक्स्ट 7 यानी मैं S14 बोल देता हूँ ना, S14 जो है मेरा 63 प्लस 161 है। झंझट करता हूँ ना, क्यों मतलब मैं कैलकुलेटर ज्यादा बढ़ाऊं, क्यों मैं मेरा कैलकुलेशन का पोर्शन ज्यादा बढ़ाऊं। S14 मेरा कितना है 224, S7 मेरा कितना है 63। अब मेरे को क्या निकालना है, 28th टर्म निकालना है, निकालेंगे 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 63, 7 से कैंसिल आउट हुआ 9 और यह है a प्लस 3d इज इक्वल टू 9, ये मेरे को मिल गया। यहां से अब देखें अगर अपन तो 7 इंटू 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 224,
4, फिर से बैलेंस आउट करते थे 32 आ गया, यानी 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a प्लस 62 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 18, ये माइनस हुआ तो 7d मेरे को मिलेगा यहाँ से 14, तो d मेरा आ जाएगा, ये 14 होगा, d मेरा आ जाएगा 2, d मेरा क्या आ गया 2 आ गया, d अगर मेरा 2 आ गया तो a मेरा आ जाएगा 3 इस इक्वेशन से। 6 9 माइनस 6 3, तो a 28 निकालना है मेरे को, 28 टर्म a प्लस 27 इंटू 2 54 प्लस 3 57। आसान भाई आसान। चलो जी समझ में आ रहा है, सक्सेस हो रही है मेरे को। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है, वो सब थोड़ा करो और शेयर वगैरह करते रहा करो। सॉल्यूशन 14 टर्म of an AP is twice the 8th term. A plus 13d is 2 times A plus 7d. Okay, pretty sure. A plus 13d is equals to 2A plus 14d. तो A plus d मेरा आता है 0, यानी सेकेंड टर्म जो है मेरी 0 है। और 6th टर्म मेरे को बोला गया A plus 5d, मेरे को दी गई है -8, और a मेरा क्या आ गया माइनस डी आ गया है, यहाँ से a मेरा क्या आ गया माइनस डी आ गया है। तो इसको मैं पुट करता हूं तो 4d इज इक्वल्स टू -8, तो d इज इक्वल्स टू -2, d इज इक्वल्स टू -2, और a मेरा आ जाएगा 2। ठीक है, क्या आ गया, अब मेरे को क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, s20 इज इक्वल्स टू 20/2 इंटू 2a यानी 4 प्लस n minus 1 that is 19 into -2, तो 10 into 38 -38 प्लस वो -36, ये मेरे को मिलता है -360। ठीक है 360 मिलेगा ना, 38 4 तो अरे सॉरी 4 होगा, ये 340 होगा, 20 माइनस कर दिया 340, ये हो जाएगा आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। 4th और 8th टर्म यानी a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, इजी। द सम ऑफ 6th and 10th टर्म देखो जी, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44, यानी a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। आसान, तो यहां से मेरे पास 2d आ जाएगा 10, दोनों को इक्वेशन को माइनस करूंगा तो, और d मेरा हो जाएगा 5, दोनों इक्वेशन को माइनस करो, d मेरा 2d आ जाएगा 10 और d आ जाएगा मेरा 5। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, d अगर मेरा 5 आ चुका है, a मेरा कितना आ जाएगा -15, ओके d -15 नहीं आएगा, 12 माइनस 25 दैट इज -13। ठीक है, नाउ सम ऑफ 10 टर्म्स यानी 10/2 यानी 5 इंटू -26, d मेरा 5 है और 5 इंटू 9 तो 45, तो 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 95, ओ 95 नहीं, क्या हो गया सॉरी 19 होगा, ये 95 हो जाएगा, यहाँ ये 95 हो जाएगा। ओके सो आगे बढ़ते हैं, अब भाई वैसे निकाला हूँ मैं, चलो आगे देखते हैं, आगे हम ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 14 टर्म्स, ठीक है तो बहुत मस्ती होगी, थोड़ा शांति रखे। सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एन बी इज 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म 10, इट्स 25th टर्म, तो 2a 20 प्लस n माइनस 1 14 टर्म्स है तो 13d इज इक्वल्स टू 1505। 7 से अगर अपन देखते हैं तो ये कैंसिल होना ही चाहिए ऑब्वियसली, अतः तभी कैलकुलेशन आसान नहीं होती है इन क्वेश्चंस में। 2150 तो 13d इज इक्वल्स टू 195, d इज इक्वल्स टू 15। अब 25th टर्म निकालना है अपन को, तो a 25 होता है अपना, कहेंगे अपना a कितना था 10 प्लस 24 इंटू 3 यानी 30 इंटू 12, तो 312 या 360 370 आ गया।
370 आ गया. Okay, so 35. In an AP of 50 terms, the sum of first 10 terms is 210 and sum of its last 15 terms. Okay, so उल्टी कर देंगे. L हो जाएगा अपने पास लास्ट टर्म. ओके, नाउ 50 टर्म्स है अपने पास. सॉल्यूशन देखो. फर्स्ट 10 टर्म्स का सम यानी 5 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 210 है ना. अब 50 टर्म्स है तो L मेरा क्या होगा, a प्लस 49d. मैंने अब AP उल्टी कर दी है. देखो ये 5 से बैलेंस आउट तो 42 होगा. ये 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 42. ये एक इक्वेशन है मेरे पास. ये फ्रंट से लिखिए. अब लास्ट 15 टर्म्स मतलब 15/2 इंटू 2L माइनस dn माइनस 1 यानी 14d. ये ऐसे लिखूंगा मैं इसको 2565. L अपना फर्स्ट टर्म हो जाएगा. अब L अपना जो होगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, D अपना नेगेटिव हो जाएगा. ये बात ध्यान रखना, ठीक है. तो ये 15 से कैंसिल करते हैं सबसे पहले. तो इसको कितनी टाइम्स आएगा, 106 तो 7 हो गया वो, और ये 171 हो गया. तो 2L कितना होगा, 2a प्लस 98d माइनस 14d इज इक्वल टू 342. ठीक है, तो ये आएगा 2a प्लस 84d इज इक्वल टू 342. ओके, ये आया. इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं तो मेरे को मिलेगा यहाँ से, ये एक इक्वेशन है. ओके, लेट मी सी इफ आई हैव सम स्पेस. ओके, आई डो नॉट हैव स्पेस. सो इधर देखो, इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर माइनस करता हूँ 2a कैंसिल हो जाएंगे. 384 माइनस 9 यानी मेरे को मिलेगा 75d इज इक्वल टू 300. यानी d मेरा यहाँ से आ जाएगा 4. d मेरा क्या आ जाएगा, 4. d अगर मैं 4 आ गया तो 9 4 है 36. 42 माइनस 36 डेट इज 2. तो a मेरा आ जाएगा 3. AP क्या हो जाएगी, 3 7 11 15 एक्सेट्रा. 11 नहीं, 15 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं होगा, सॉरी. नाउ sum of first 6 terms of an AP is this and ratio of 10 term to 30th term. यानी a plus 9d अपॉन a plus 29d क्या दिया हुआ है मेरा, 1/3. तो ये हो जाएगा 3a plus 27d इज इक्वल्स टू a plus 29d. तो ये 2a इज इक्वल्स टू 2d यानी a इज इक्वल्स टू d हो गया. अब सम देख लेते हैं. 6 टर्म्स का सम दिया हुआ है यानी 3 इंटू 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 42. तो ये 3 से कितना हो गया, 14 हो गया. और ये a अगर इक्वल है तो 7a इज इक्वल टू 14. तो a मेरा आ जाएगा 2 और क्या आ जाएगा, d मेरा 2 ही आ जाएगा. फर्स्ट टर्म ओपन को मिल चुका है, 13 टर्म निकालना है. a 13 इज इक्वल टू a प्लस 12d यानी 13 इंटू 2 26. a और d इक्वल है क्योंकि आसान सवाल था ना. चलो जी, एसेंड डिनोट्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स देन प्रूव. ओके, अगर ऐसे नहीं है तो अपन को सम प्रूव करना है ये. ओके, तो सिंपल होगा ये. S12 निकालते हैं सबसे पहले. 12/2 2a प्लस 11d. S8 8/2 2a प्लस 7d. S4 4/2 2a प्लस 3d. ये मेरे को मिला ना, ये मेरे को मिला. अब S8 माइनस S4 कर लो. ये इसको तो 6 कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 2 कर दो. S8 माइनस S4 इज इक्वल्स टू 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 6d. तो माइनस है, प्लस नहीं है. ठीक है, समझ में आई बात. अब ये हो जाएगा मेरा 4a प्लस 22d. 2 कॉमन क्या ले रहा हूं मैं,
2 कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ से, तो ये मेरे को मिलेगा 2a प्लस 11d। अब s12 देखो 6 टाइम्स 3 टाइम्स s12 हो जाएगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टाइम्स s12, हेंस प्रूव। ठीक है, कंपेयर करना था, सिंपली हो गया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अपन को सेम टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करना एक बार इसको, आप लोग ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई करो, सोल्यूशन देखो फिर। S3 देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, S3 है 3n/2 2a प्लस 3n-1d, ये होगा, या करके देखना है वाला, ये आराम से हो जाएगा। ये S2 को फिर मैं लिखूंगा 2n/2 2a प्लस 2n-1d, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल्स थे इस वाले में थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, तो ये आसान हो गया था। लेकिन वहीं पे इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए मैं है ना होमवर्क डिजाइन कर रहा हूँ और नहीं डिस्कस करूंगा, ये आप लोग खुद कर लोगे, आराम से हो भी जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगी इसकी। ठीक है, तो इतना तो बनता है ना होमवर्क देना। ओके, नाउ इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP is same as the sum of first q terms, then show that the sum of its p plus q terms is 0। ओके, देखते हैं क्या आता है सॉल्यूशन। p/2 2a फर्स्ट p टर्म्स ना p-1d is equals to q/2 plus 2a q-1d। इजी, आसान। चलो, ये 2 से 2 कैंसिल, नाउ 2ap प्लस p स्क्वायर d माइनस pd इज इक्वल्स टू 2aq प्लस q स्क्वायर d माइनस qd। नाउ 2a कॉमन, p माइनस q प्लस p p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर d माइनस बाहर p माइनस क्यू डी इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, p माइनस क्यू देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ, p माइनस क्यू आप लोगों को भी कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पे से, तो ये होगा 2a प्लस p प्लस क्यू डी, p प्लस क्यू माइनस 1d, ये होगा इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें साफ साफ कहा है कि p नॉट इक्वल टू क्यू है, यानी ये 0 नहीं हो सकता, तो ये चीज 0 होगी। 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 ये 0 होगा, यानी अपना जो p प्लस क्यू का वो भी 0 होगा, क्योंकि p प्लस क्यू तो बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो यही 0 है। तो फिर दिक्कत है ना, ये इंटरनल टर्म दिख रहा है आपको, यहाँ पे n/2 आ जाएगा अगर, तो ये वही टर्म है, सम है लिखा हुआ, तो ये स्लैश कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये सिंपल p/q है। ठीक है, आसान। चलो, ओके, सो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट? थैंक यू, आ गया। We are left with 2 more questions, 3 more. If the sum of first m terms of an AP be n and sum of first m terms, okay, so this is an easy question. Now you can do this. और अगर आप लोगों ने ये कर लिया है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करना। n is equals to m/2 2a plus m-1d और m इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, ये मेरे को दिया हुआ है, और m प्लस n टर्म्स का सम मेरे को निकालना है। तो चलो अभी वाला देखते हैं, इसमें अपन को m प्लस n टर्म्स का सम निकालना है, वो देख लेते हैं एक बार। m प्लस n टर्म्स का सम निकालना है अगर अपन को, तो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं दोनों इक्वेशन को, और फिर देखते हैं क्या होता है। ये आएगा मेरे पास 2n, इक्वेशन आएगी ये 2n 2am प्लस m स्क्वायर d माइनस d, ये इक्वेशन आएगी मेरे पास 2m इज इक्वल टू 2an प्लस n स्क्वायर d, ये m आएगा n स्क्वायर d माइनस nd, ये मेरा आएगा। ओके, नाउ इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, 2 कॉमन n माइनस m
इज इक्वल्स टू 2a कॉमन m माइनस n, d कॉमन तो m माइनस n, ये n है, और m प्लस n, ये मेरे को मिलेगा इधर से, और इधर से मेरे को मिलेगा m माइनस n d। ठीक है, m माइनस n मेरे को दोनों तरफ से कॉमन दिख रहा है, तो मैं m माइनस n को तो बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, m माइनस n को क्या करो, कॉमन ले लो, m माइनस n को इधर ले जाओ, तो ये आएगा 2a m माइनस n d कॉमन m प्लस n कॉमन m माइनस n, ओके m माइनस n कॉमन, और ये m प्लस n होगा -1 माइनस 2 टाइम्स m माइनस n इज इक्वल टू 0। अगर m नॉट m n इक्वल के बराबर है तो 0 कर देंगे, तब तो नहीं है, अगर इक्वल तो 2a प्लस d m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये अपने पास आएगा। ठीक है, ये नॉट इक्वल है तो ये 0 यहाँ पे लेना, कंडीशन देनी चाहिए थी कि m नॉट इक्वल टू n है, ये मेरे को मिल गया। अब देखो इधर क्या है, क्या मिला है मेरे को, 2a m प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 1 नहीं 2 होगा, ये यहाँ पे भी 2 कर लो, ये मेरा हो जाएगा 2। ठीक है, अब मैं इधर m माइनस m प्लस n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, m प्लस n बाई 2 इंटू m प्लस n बाय 2, ये कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट हुआ ऑब्वियसली होगा, ये m प्लस n आ गया। ओके, तो अपन का यहाँ पे साइन में एक दिक्कत आ रही है ना, माइनस टाइम्स आना चाहिए, तो कहीं पे अपन ने कैलकुलेशन में से तो नहीं कर दी, वो चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि मेरे को, क्योंकि वही लग रहा है ये आप लोग चेक कर लेना, माइनस आ जाएगा ये, हाँ माइनस आना चाहिए, तो ये लोग आपका होंगे चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं अभी, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। ठीक है, सब निकालना है, तो पहला टर्म देख लेते हैं कौन सा होगा, टोटल टर्म्स भी निकालने पड़ेंगे। तो 500 से को अगर 7 से डिवाइड करता हूं मैं, 500 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं, तो ये कितना आएगा, 7 49 1 10 1 7 3, तो 3 कम है, 3 अगर मैं माइनस कर दूं तो हो गया, तो 504 मेरा, और 3 कम है, यानी मैं 4 ऐड कर देता हूँ इसमें, यानी 7 माइनस 3 ऐड कर देता तो 504 अपना डिविजिबल हो जाएगा इससे। तो और 900 से ऐसे मैं सिमिलरली देखूं तो 1 सॉरी गाइस 20 2 14, 900 तो डिविजिबल लग रहा है मेरे को 7 से, देखते हैं 60, ओके नहीं है, तो यहाँ पे 56 आएगा, और ये अपना हो जाएगा 4, तो 900 में से 4 माइनस करना है, यानी 896 मेरा लास्ट टर्म होगा, 7 है, 896 इज इक्वल टू 504 प्लस 7n माइनस 1, 7n माइनस 1, तो ये मेरा हो जाएगा 392 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, n मेरा यहाँ से आएगा 35 और 42, तो ये मेरा हो जाएगा 36 और 56, और ये 57 टर्म आ जाएगा मेरे पास। अगर ये मेरा 57 आ गया है, अगर ये मेरा 57 आ गया है, नाउ सम कितना होगा, सम कितना होगा 57 बाई 2 इंटू 500 700 दैट इज 1400, तो ये मेरा 700 हो जाएगा, ये मेरा 700 हो जाएगा, तो मेरा सम आ जाएगा 7 इंटू 7, तो ओके 741 में अपन को अगर सम चाहिए तो ये अपना होगा 7 7 9 49 7 5 35 और 4 आ जाएगा, तो 3900, ये अपना सम हो जाएगा। इजी, क्या आप लोग मेरे को देख पा रहे हो, ये मेरा हो गया क्वेश्चन। नाउ दिस वन, फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट ऑल नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11, यानी सबसे पहला नंबर कौन सा है 110, 999 11 से डिविजिबल है क्या, है क्या, जी नहीं, करके देख लो, लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 ही तो है, 11 9 39 9 आएगा नीचे, रिमाइंडर बच गया 9, यानी मेरे को 2 कम करना है, यानी 990, ओके 9 मेरे को माइनस करना है, तो 990 मेरा 11 से डिविजिबल होगा। नाउ 990 मेरा लास्ट टर्म है, 11 मेरा वो है, तो सम निकालना है, तो 990 माइनस 111 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 11, 880
बाई 11 n माइनस 1 n आ गया मेरा, n मेरा कितना आ गया जल्दी 89, सब मेरा आ जाएगा 89/2 इंटू 110 प्लस 990, तो ये हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरा 1100, ये मेरा हो जाएगा 1100, तो मेरा आंसर आ जाएगा 44550। प्रीटी सिंपल, आया समझ में। चलो तो आज का अपन यहीं पे समाप्त करते हैं ये वाला भी। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को हमारे से डाउट करना है, हमारे से कनेक्ट करना है, तो टेलीग्राम ऐप पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, ब्राउजर में लिंक टाइप करो, सीधे हमारे ग्रुप पे आ जाओगे, तो उस पे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, डीपीवीज वगैरह सब। और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और इस बेल आइकन को दबा लो ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो अभी के लिए टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।